बेटे आज जो एसएलओ हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो 14.6.4 है। ये एसएलओ है जिसमें ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस वी विल डिस्कस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक ऑल्टरनेटिंग कहलाता है और एक डायरेक्ट कहलाता है। ये जो डायरेक्ट करंट है क्लास 10th के अंदर आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सबका सब डायरेक्ट करंट के रिलेटिव पढ़ेंगे, जबकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो आपके घरों में आ रहा होता है। ये इसकी डिस्कशन सेपरेटली होगी और ये आप लोग पढ़ सकेंगे जब आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इसका एक अलग से चैप्टर होगा जिसका नाम ही ऑल्टरनेटिंग करंट है। हम अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है। तो आप ये चीज देखें कि अभी हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो देयर आर टाइप्स ऑफ करंट्स वी आर डिस्कसिंग, टाइप्स ऑफ करंट। देखिए इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो जो कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट, वो भी टाइप्स ऑफ करंट में आते थे, लेकिन वो टाइप्स ऑफ करंट क्या था, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ एनर्जी था। जिसमें कन्वेंशनल करंट जो था, जिसमें कन्वेंशनल करंट जो था वो आपके पास ट्रेवल करता था एक सेकंड, जिसमें कन्वेंशनल करंट जो था वो आपके पास ट्रेवल करता था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो आपके पास कन्वेंशनल करंट था वो आपके पास ट्रेवल करता था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक सेकंड, एक लो स्क्रीन की खत्म हुई है। एक मिनट, एक सेकंड, मैं अभी शेयर कराता हूँ स्क्रीन, एक सेकंड रुकिएगा, स्क्रीन भी शेयर कराता हूँ, वेट करना है एक सेकंड। टाइप्स ऑफ करंट, एक मेरा बेटा करवा रहा हूँ, ये भी जहन से निकल गया था। ये आई शेयरिंग पे, ये हुई स्क्रीन शेयर। हाँ भाई डिस्प्ले आई, एक मिनट अभी आएगी। हाँ भाई डिस्प्ले हो गई। यस सर। अच्छा अब जरा देखो, जो करंट था हमारे पास वो कन्वेंशनल और डायरेक्ट करंट होता था। कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता था, ये कौन सा था, कन्वेंशनल करंट था, ठीक है। और जो एक्चुअल करंट था वो फ्लो करता था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद करें आप, हम ये देख चुके हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के रिलेटिवली इसकी दो टाइप्स थी। ये किसके रिस्पेक्टिव है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो उसका फ्लो है उसकी डायरेक्शन के रिलेटिवली। लेकिन अब जो मैं टाइप्स पढ़ रहा हूं वो टाइप्स ये हैं कि ये मेजर टाइप्स हैं ये, और ये दो तरह की टाइप हैं। एक आपके पास कहलाता है डायरेक्ट करंट और एक आपके पास कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं डीसी करंट, जिसे हम डीसी कहते हैं, सोर्स। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कहते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग। जो अभी तक आप करंट पढ़ते चले आए हैं एक बैटरी के थ्रू, वो आपने कौन सा करंट डिस्कस किया है, हमने अभी तक डायरेक्ट करंट डिस्कस करा है क्या डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हो गया कि दैट इज डायरेक्शनल करंट। डायरेक्शनल करंट का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शनल का मतलब हो गया यूनी डायरेक्शनल, एक ही सिम्थ में ट्रेवल करने वाला, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, यूनी हो, वन डायरेक्टेड, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करे। मसलन वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, मसलन देखिए
जब मैं बैटरी बनाता हूँ, बेटा इसका माइक खुला हुआ वो बंद कर ले। जब मैं बैटरी बनाता हूँ तो बैटरी में देखिए ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से अब यहां पर आपके पास, भाई मुजम्मिल माइक बंद कर लो यार, तुम फरागत काम कर रहे हो कसम से, लाइन पर है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो पॉजिटिव करंट है वो यहां से ट्रेवल कर रहा है। जब यहां से ट्रेवल करता हुआ आई यहां तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो यहां तक पहुंच के फिर वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनका फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्टेड है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं करंट को कौन सा करंट कहूंगा? डायरेक्ट करंट कहूंगा। यानी कि डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अपनी सेंस को या अपनी डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगा। ये आपके पास कौन सा करंट कहलाएगा? डायरेक्ट करंट कहलाएगा। ये आपके पास कौन सा करंट कहलाएगा? डायरेक्ट करंट कहलाएगा। तो अब यहां पे देखिए कि ये डायरेक्ट करंट है, जबकि अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर एक वायर है, तार है, उस तार में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू करता है? ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है कि इट विल वाइब्रेट वेरी क्विकली ऑन इट्स ओन, यानी कि आपकी जो लोकेशन है ना उसकी, उसी पॉइंट के ऊपर इसकी क्या चीज स्टार्ट हो जाती है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी प्लेस को, अपनी लोकेशन को लीव नहीं करता, अपनी जगह छोड़ता नहीं है, बल्कि पूरे वायर में अगर इफ वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए ये क्या होगा कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल माइनर सा ट्रेवल करेंगे, फिर ये सब के सब ट्रेवल करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर ये फॉरवर्ड, यानी कि इनके अंदर क्या रहेगी? वाइब्रेशन रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और कभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। अब बताइए, जब फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तब भी फ्लो ऑफ एनर्जी कहलाती है, और जब बैकवर्ड ट्रेवल करेंगे तब भी फ्लो ऑफ। अब खुद सोचो कि इफ देयर इज अ वायर, और इस वायर में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, और मैंने बल्ब को क्या करना है? जलाना है। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके इसके अंदर से जब गुजरेंगे तो बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रॉन यू ट्रेवल करके गुजरे तब भी बल्ब जलेगा। तो अब ये बताइए कि अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रो मूव करने लगे, आगे पीछे, जब वो आगे मूव करेंगे तब भी बल्ब जलेगा, जब वो पीछे मूव करेंगे तब भी बल्ब जलेगा। तो बल्ब जो है वो दोनों सूरतों में क्या हो रहा होगा? जल रहा होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा देखें एक और खास बात, जो ऑल्टरनेटिंग करंट में तो हमें मिलती है, लेकिन ये चीज हमें डायरेक्ट करंट के अंदर नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए क्या है। देखिए भाई, अगर हम करंट की बात करते हैं और वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, तो देखिए इसको जरा समझिएगा। एक मिनट, अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की, तो इसको जरा देखिएगा कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। देखिए ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल की सपोज मैक्सिमम एनर्जी कितने जूल्स है? 5 जूल्स है। नाउ इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इट इज सेड टू बी अ डायरेक्ट करंट। क्या इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा पार्टिकल तो भी 5 जूल एनर्जी, यहां पहुंचा तो भी 5 जूल। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं या इसकी एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5 जूल्स और 5 वोल्ट की एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि कांस्टेंट होगी, जो कि वेरिएट नहीं करता। तभी हम इसे कांस्टेंट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा,
जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो इसमें पार्टिकल जब सेंटर में होता है ना अपने मीन पोजीशन पे, तो आप जानते हैं इसकी एनर्जी इस पोजीशन पे क्या होती है, जीरो होती है। When it starts moving rightward या right hand side, its energy is increasing. यहां पहुंचेगा तो 1 होगी, then it become 2, फिर ये 3 होगी, फिर ये 4, और यहां पहुंचेगा तो एनर्जी क्या हो चुकी होगी, 5 जूल्स। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी 5 जूल हो गई। फिर जब ये वापस आने लगेगा तो फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2, और फिर यहां पहुंच के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इसकी एनर्जी, इट्स एनर्जी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to +5, and then when it returns back it again changes to 0. Then particle starts moving towards left. अब जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो we will consider this energy as a negative energy, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट हो गई है। अब यहाँ पे एनर्जी आएगी -1, -2, और ऑनवर्ड्स आगे चलते जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे आप, -5 तक पहुंचेंगे। तो पार्टिकल की एनर्जी कितनी हुई, -5, और फिर जब ये वापस आने लगेगा तो फिर -4, -3, और करता हुआ ये फिर कहां पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स एनर्जी इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 to +5 फर्स्ट, then +5 to 0, then 0 to -5, and then -5 to 0 again. So that is how the energy of a particle or the voltage, energy is nothing but simply a voltage. तो एनर्जी या वोल्टेज जो होता है, इसके अंदर ये नेचुरली वेरिएबल वोल्टेज होता है, वेरिएट, चेंज कर रहा होता है वोल्टेज, मुस्तकिल क्या हो रहा होता है, तब्दील हो रहा होता है। यानी कि मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट 5 वोल्ट आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये ±5 वोल्ट के दरमियान में वेरिएट हो रहा होगा। कभी ये +5 की तरफ चला जाएगा, कभी ये +5 की तरफ चला जाएगा, कभी ये -5, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रहा है। मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई आ रही होती है वो 220 वोल्ट आती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ±220 वोल्ट होता है। वो जो एक वायर है, एक लम्हे में ये +20 220 वोल्ट पे आ जाता है, और अगले ही लम्हे ये किस पे आ जाता है, -220 वोल्ट। तो ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अपनी ऑर्डर को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ नेचुरल वेरिएबल करंट। इसको हम नेचुरल वेरिएबल करंट भी कहते हैं, जबकि वो कौन सा करंट होता है, कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट। अच्छा, अब आप एक और चीज समझिए, वो ये कि जब कोई भी चीज कांस्टेंटली अपनी स्टेट को इस तरीके से वाइब्रेट कर रही हो, चेंज हो रही हो, तो उसकी कोई ना कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आ रहा है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने जज करनी है कि वो फ्रीक्वेंसी होगी क्या। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आपके घरों में आ रहा होता है, ये 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 50 साइकिल्स कंप्लीट करेगा, या 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि एक सेकंड में, इन अ सेकंड इट विल वाइब्रेट 50 टाइम्स। आप देखें, अगर ये आपके पास वो वायर है जो कि सप्लाई में से बाहर आ रहा है, अगर आप इस वायर को हाथ लगाते हैं या इसे पकड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में वाइब्रेशन होती है। जब आपको करंट लगता है या वोल्टेज लगता है, तो आप देखते हैं आपका हाथ जो है ना वो वाइब्रेट करता है, थरथराता है। ये जो वाइब्रेशन आती है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जब जब ये वायर पॉजिटिव होता है तो आपका हाथ उस वायर से चिपक जाता है, यानी कि अट्रैक्ट होता है। और जब नेगेटिव होता है तो आपके हाथ से वायर, आपका हाथ जो होता है वो वायर से दूर चला जाता है। So if this process is going to be happening 50 times in a second, so your hand will be vibrating. समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये वाइब्रेटिंग करंट होता है, इसको हम वाइब्रेटिंग करंट भी कहते हैं, ठीक है। और वो वोल्टेज जो इस करंट को प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो वाइब्रेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज कहलाएगा। अब बैटरी जो है ना वो डीसी सोर्स है, जबकि एसी सोर्स जो है वो अमूमन जनरेटर्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत ही जबरदस्त है, वो ये आना चाहिए कि भाई ये मेरे पास एक बल्ब है, और इस बल्ब के अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, करंट को पास कर रहा हूं। अब ये करंट जो मैं पास कर रहा हूं, पहले मैंने पास किया डीसी करंट, डीसी से तो ये मुस्तकिल जलता रहेगा,
और मुझे दिखाई देगा। लेकिन जब मैं एसी करंट पास करूंगा तो क्या ये आपको कॉन्स्टेंटली जलना दिखाई देना चाहिए या नहीं, सवाल ये। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर आपके पास वोल्टेज 220 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो बताइए 0 से 220 वोल्टेज बढ़ेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो ग्रेजुअली क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, यानी कि पहले डार्क डल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, डार्कनेस से कि किसकी तरफ जाना चाहिए, ब्राइटनेस की तरफ, यानी कि पहले बुझा हुआ होना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जलते 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 ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए इसकी, और फिर ये कौन सी ब्राइटनेस पे जाना चाहिए, मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चला जाना। फिर जब इलेक्ट्रॉन 220 वोल्ट से वापस आने लगे तो फिर ब्राइटनेस इसकी दोबारा से डार्कनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगी, और जब ये 0 पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो नो वोल्टेज, नो करंट फ्लो, नो एनर्जी इज देयर, तो बल्ब को क्या हो जाना चाहिए, डार्क हो जाना चाहिए, यानी कि बुझ जाना चाहिए। फिर नेगेटिव में दोबारा से ब्राइट होना चाहिए, ब्राइट होते होते यहाँ पे मैक्सिमम -220 के ऊपर मैक्सिमम ब्राइटनेस से मिलेगा, और फिर दोबारा से क्या हो जाना चाहिए, डार्क। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब आपने एसी सप्लाई पे जलाया है तो उसको कभी जलना चाहिए, कभी बुझ जाना चाहिए, फिर जलना चाहिए, फिर बुझ जाना चाहिए। लेकिन आपको बल्ब जो है वो तो एक साथ लगातार जलता हुआ दिखाई देता है, ग्लो कर रहा होता है। आपकी बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑल्टरनेटिंग, अगर आपके घर में बल्ब लगा हुआ है और अगर आप बल्ब को देख रहे हैं तो वो बल्ब तो आपको मुस्तकिल जलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट ये कहता है कि करंट पहले 0 होता है, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो ऐसे ही बल्ब की ब्राइटनेस को भी पहले मैक्सिमम होना चाहिए, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। लेकिन देखिए ऐसा आप ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी आंख जो है वो इस जो वेरिएशन आती है, आपकी आई जो है वो इस वेरिएशन को जज नहीं कर पा रहा। आपकी आंख इस यानी कि जो चेंजेस, तब्दीली बहुत तेजी से हो रही है, वो उस चेंज को जज नहीं कर पाती। आपको बल्ब हमेशा क्या दिखाई दे रहा होता है, जलता हुआ। अब आप क्या करें, एक बल्ब रखिए सामने जिसमें से एसी सप्लाई को पास करें, और जब एसी सप्लाई पास हो जाए उसमें तो आप क्या करें, उसकी एक मूवी बना लीजिए, और मूवी बनाने के बाद आप क्या करें कि उस मूवी का फ्रेम रेट स्लो कर दें, बहुत हल्का कर दें, और फिर उस स्लो फ्रेम रेट मूवी को आप बहुत स्लो करके, बहुत कम फ्रेम रेट के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करें, चलाएं। तो आप देखेंगे कि बल्ब पहले बुझा हुआ होगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जलेगा, मैक्सिमम ग्लो के ऊपर आएगा, फिर वो दोबारा से क्या होगा, बुझेगा, 0 पे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसीजर हमारे बल्ब में भी परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन वो इतना क्विकली परफॉर्म होता है कि हमारा जो विजुअलाइजेशन इफेक्ट, आपकी आंख किसी भी चीज को एक सर्टेन रेट पे देख, जैसे मेरा कान भी एक सर्टेन रेट पे दो डिफरेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर पाता है, वैसे मेरी आंख भी दो डिफरेंट इवेंट्स को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के ऊपर ऑब्जर्व कर पाती है। अब एक सेकंड में 50 टाइम्स वाइब्रेट कर लेना ये बहुत ज्यादा, बहुत ही कम वक्त है, तो वी विल नॉट बी एबल टू रीड इट आउट, वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व इट आउट। समझ में आती है बात? तो ये प्रोसीजर, तो ये हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं दीज आर ऑल रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मैंने आपको सिंबल बताया था कि उसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग बता क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट, देखिए डायरेक्ट करंट के लिए तो मैंने आपको 5 वोल्ट ऐसे बताया था ना, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसी के अंदर, तो आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट +5 वोल्ट भी होगा और -5 वोल्ट भी होगा। तो ये चलेगा कैसे, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर दोबारा से किस पे आ जाएगा, 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4 5, और फिर दोबारा से 0। तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग का ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन ग्राफ या आपके पास वेव ग्राफ बनेगा ऐसे इसको। तो ये ग्राफ जो है ऑल्टरनेटिंग, यानी कि ये शो कर रहा है कि करंट जो है या वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वेरिएट कर। समझ में आ रही बात? और एक और खास अहम बात कि ऑल्टरनेटिंग जो सोर्स होती है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें कहां से मिलता है, हमें जनरेटर से मिलता है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट आ रही है, वो कहीं ना कहीं पावर जनरेट हो रही है, तभी तो भेजी जा रही है। और वो लोग जिनके वालिदैन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो, जो उनका ताल्लुक हो उनसे, अगर आप उनसे पूछे ना तो आपको बताएंगे कि ये जो पावर जनरेट हो रही है इस प्लांट पे वो कहां से जनरेट हो रही है, तो आपसे कहेंगे जनरेटर लगे हैं बहुत बड़े बड़े।
तो जनरेटर्स का काम क्या है, ये कैसे जनरेट होती है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उन जनरेटर का एक्चुअल वर्क जो है वो यही है कि वो इस तरह के करंट को बिल्डअप करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू एंड फ्रो जो है वो क्या कर सके, वाइब्रेट कर सके। अच्छा मेरा बेटा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जरा इधर देखिए इसको। ये आपको दिया हुआ है, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैन लीड अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में सेफ टू ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत अहम है, ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे पास ज्यादा सेफ होता है, जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो इंतहाई डेंजरस होता है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में तो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो मुझे पकड़ भी रहा है और छोड़ भी रहा है। आप देखते हैं कि अमूमन जिन लोगों को करंट लगता है वो झटके से बार दफा दूर जाके गिरते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अट्रैक्शन के बाद जब रिपल्शन होती है, जब नेगेटिव होती है तो आपके बच जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट चूंकि यूनी डायरेक्टेड होता है, एक ही तरफ एनर्जी खींच लेता है, तो उससे बचने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी होती है कि ऑल्टर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं नहीं पढ़ता हूँ ये, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज जहन में रखिएगा कि अगर आप कराची में बैठे हैं या लाहौर में बैठे हैं तो पावर जनरेशन पंजाब के किसी हिस्से में हो रही है और पहुंच रही है आपके कराची तक। तो बताइए ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसमें ये सलाहियत होती है, कैसे और क्यों होती है ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट में कि इट कैन ट्रेवल मोर एंड मोर डिस्टेंस, यानी कि इफ वी वांट टू सेट इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंट ट्रेवलिंग अगर करानी है, लॉन्ग डिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने कराना है, तो मेरे लिए ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ट है। डायरेक्ट करंट अगर मैंने किसी सेल या बैटरी से जनरेट किया है और मैं ये चाहूं कि इसे दूर तक मैं ट्रेवल करा दूं, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट टास्क। डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, तार के अंदर ही करंट का वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट आपने देखा होगा, हाई टेंशन वायर्स होती हैं, बड़े बड़े पोल लगे हुए होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक लेके जा रहे होते हैं। उन सब के अंदर कौन सा करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट की सबसे बड़ी खराबी ये है कि डायरेक्ट करंट जो होगा वो पोर्टेबल होगा, मैं उसको ज्यादा दूर लेके खुद से नहीं जा सकता। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में खासियत यह है कि अगर पाकिस्तान के एक कोने पे जनरेट हो रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान में इजीली क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा, कॉज ऑफ डायरेक्शन करंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग, बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, वो जनरेटर के थ्रू जनरेट होता है और जनरेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेट होता है। देखिए यहाँ पे अगर ये देखें आप, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट लिखा हुआ है। तो रोटेटिंग मैग्नेट का मतलब क्या है कि ये जनरेटर है, जबकि आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट करंट जो होता है स्टडी मैग्नेटिज्म अलोंग द वायर। अगर आप इसको देखते हैं तो ये स्टडी मैग्नेटिज्म अलोंग द वायर होने का था, यानी कि इट इज जनरेटेड थ्रू द, अगर अगर आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट पे पास करूंगा तो वो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बिल्डअप करेगा। ये वैसे हम पढ़ेंगे, या अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज क्लियर होगी। फ्रीक्वेंसी देख लें, ऑल्टरनेटिंग करंट की 50 टू 60 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं क्योंकि यूनिडायरेक्टेड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी करंट की क्या कंसीडर की जाती है, जीरो। डायरेक्शन क्या होती है, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ये अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, चेंज करता रहता है, जबकि ये यूनिडायरेक्टेड होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। करंट, इट इज द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरी। अभी बताइए ये एक ऐसा करंट होता है जो अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा होता है, मुस्तकिल तौर पे वेरी कर रहा होता है, तब्दील कर रहा होता है विद टाइम, मैंने अभी बताया। जबकि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कीप स्विचिंग डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, स्विच, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे होते हैं, जबकि इसमें स्टेडली इन वन डायरेक्शन मूव हो रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेटर से हासिल करते हैं आप, जनरेटर जो होते हैं उसमें, और ये जो है इसका सोर्स जो है वो सेल और बैटरी। अच्छा, ये इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, ये हमने इससे पहले भी आपके साथ डिस्कस मैंने किए थे, तो इसको देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर जरूर आते हैं। अच्छा भाई, ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर की कॉम्बिनेशन हम देख चुके थे सर रिवाइज करा दे। नहीं अभी रिवाइज नहीं करेंगे, अभी आगे जाने दीजिए इसको। आप लेक्चर में अपलोड जो मैंने किया है उसके अंदर आप खुद देखिएगा, अभी मैंने किया नहीं है, आज अभी बैठ के इसको अपलोड करूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे वेबसाइट इसके ऊपर, साइट्स के ऊपर भी आपकी वीडियोस पड़ी हुई है, उसमें भी चेक कीजिए। अच्छा, एक्सप्लेन द है, बोलिए बेटा। सर इस लेक्चर के ना गैल्वेनोमीटर वाले के सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मेरा बच्चा, मैंने गर्ल्स के अंदर रिकॉर्डिंग कर दी है, आज मैं
उसको अपलोड कर दूंगा तो देखिएगा, ठीक है बेटे। अच्छा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस कर जाती है। रेजिस्टेंस रिड्यूस होने का मतलब क्या है, हर एक डिवाइस या हर एक इक्विपमेंट को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, इक्वल ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे। जबकि अगर आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दे बल्ब को, तो देखिए बल्ब जो है वो डिम हो गए, उनकी स्ट्रेंथ या पावर जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, ये रिड्यूस कर देगी। इसकी एक और खास बात यह है कि अगर मैं एक तार यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो ये सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही रास्ता है फ्लो के लिए। यहाँ पे अगर मैं एक वायर को बंद करता हूँ, एक तार को, तो बाकी दो ग्लो कर सकते हैं। यानी कि पैरेलल के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हैंडलिंग जो होगी वो ज्यादा मैनेजेबल होगी एज कंपेयर टू सीरीज। सीरीज के अंदर मैं इनको मैनेज नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूँ सीरीज में कि ये वाला बल्ब जल रहा हो और बाकी दो बुझ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि ये बल्ब जल रहा हो और बाकी दो बुझ जाए, तो मैं इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो सीरीज सर्किटरी के अंदर ये जो बल्ब्स आपके पास जल रहे होते हैं, वो भी इन्हीं के रिलेटिवली आपके पास होते हैं, जो पैरेलल सर्किटरी। देखिए अब ये वाला बल्ब है, देखिए ये मेन सोर्स है, इस बल्ब को भी मेन सोर्स से कनेक्ट किया गया, इस ये वाला बल्ब भी जाके डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है, मेन सोर्स। सारे बल्ब सेपरेटली मेन सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। तो हर बल्ब जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ या इक्वल पावर से क्या करेगा, ग्लो करेगा। अभी बताइए, अगर बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट है और एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो पूरी की पूरी लाइन ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे बल्ब सीरीज में वो पैरेलल कनेक्टेड है और एक बल्ब फ्यूज हो जाए, तो बाकी बल्ब जो है वो क्या करते रहेंगे, जलते रहेंगे। तो ये हमने देखा था। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं फंक्शन ऑफ थ्री वायर्स। फंक्शन ऑफ थ्री वायर्स, देखिए बेटे, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर हम यहां से इसको एंड करेंगे। देखें, जो आपके पास सप्लाई, एसी सप्लाई आ रही होती है किसी भी डिवाइस को, मसलन एक डिवाइस है मेरे पास, मैंने ये टेलीविजन है, ये टीवी है, या कोई भी ऐसी चीज है, एसी है, मैंने इसको ऑपरेट करना है। तो इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इसमें से तीन वायर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, तीन वायर्स निकल रहे। एक वायर होता है ग्रीन कलर का, ये बाज दफा ग्रीन होता है, और ग्रीन के ऊपर या तो व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, व्हाइट ग्रीन होगा, उस पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई होगी। ये जो ग्रीन कलर वायर होता है, इसको हम कहते हैं अर्थ वायर। जो आपके पास रेड वायर होता है, इस कहते हैं लाइव वायर। यानी कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये वो वायर होता है जिसका पोटेंशियल कभी 220 वोल्ट हो जाता है, कभी -220 वोल्ट हो जाता है, इसमें करंट होता है। और जो तीसरा वायर होता है, जो कि ब्लैक कलर के अंदर होगा, जो थर्ड वायर है, जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, उमूमन ये ना ब्लैक कलर के अंदर होता है। ये जो थर्ड वायर है, जो कि ब्लू कलर में आपको दिया, ये बाज दफा ब्लू में होता है, बाज दफा ब्लैक में होता है। एक सेकेंड, नहीं जी, अल्लाह, चल भाई, एक मिनट, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है बेटा? ब्लू स्क्रीन आया था आपके सामने अभी? बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। अच्छा, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। सही से।
अच्छा देखो, मैं ये बता रहा था, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो तीसरा वायर होता है वो होता है ब्लू कलर का, और इस वायर को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर होता है, वो न्यूट्रल वायर एक ऐसा वायर होता है जिसका पोटेंशियल और अर्थ वायर का, इन दोनों वायर्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, यानी कि ये एक जैसे वायर होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, इनका जो सोर्स होता है, जो बाहर से आ रहा होता है, वो सोर्स जो है वो प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको सप्लायर जो है ना वो प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रल वायर भी और लाइव वायर भी। जबकि ये जो अर्थ वायर है ना आपके पास, ये वाला, इसका सोर्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है कौन, आपका, आपके घर के अंदर मौजूद होता है। जो मैंने बताया था कि एक वायर होता है या आपकी जो बीम होती है, जो कि जो घर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो आपके पास रॉड जो होती है, जो घर के स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन रॉड्स के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं एज एन अर्थ वायर। अब बताइए, लाइव वायर ये वो सोर्स है जो कि मेन सोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो तीन वायर है, इसमें से इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। जब ये +220 होता है तो करंट ऐसे फ्लो करता है, और जब ये -220 हो जाता है तो करंट अपने फ्लो की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होता है। जो अर्थ वायर होता है, इसका काम क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद द केसिंग। अगर कोई भी डिवाइस या इक्विपमेंट ऐसा है जिसके साथ आपके पास उसकी बॉडी जो है वो मेटालिक बॉडी है, कैसी बॉडी है, मेटालिक है, तो बताइए मेटालिक बॉडी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ से किसी भी इक्विपमेंट के अंदर से जो वायर बाहर निकल रहा है, ये वायर जो है इस मेटालिक बॉडी से, ये लाइव वायर था, सपोज ये वाला वायर जो है ये लाइव है, ये यहाँ से हटते, इसकी जो इंसुलेशन थी वो हटते हटते अचानक क्या होगा, ये हट गई। यानी कि जब काफी अरसे तक रबर जो होता है वो अगर वायर के ऊपर लगा रहे तो उसकी क्वालिटी इतनी अगर बेहतर ना हो तो वो रबर जो होता है वो टूट जाता है, खराब हो जाता है। और वायर अगर यहाँ से नेकेड हो गया, ओपन हो गया, तो वो इसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा। जब वो बॉडी से जुड़ेगा तो इस बॉडी के ऊपर पूरे का पूरा 220 पोटेंशियल आ जाएगा। अब बॉडी पे आ जाने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप इसको टच कर लेते हैं, तो जैसे ही आप टच करेंगे तो वो ये 220 वोल्ट जो है वो आपकी बॉडी के थ्रू क्या होने लगेगा, ग्राउंड होने लगेगा। और जब वो आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो आपकी बॉडी के ऊपर ये करंट ना आए, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अर्थ वायर लेते हैं और इसको, इस अर्थ वायर को इसकी बॉडी के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर। जब बॉडी के साथ अटैच हो गया अर्थ वायर, तो इसका मतलब क्या है, नाउ इफ द लाइव वायर इज कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो अगर लाइव वायर से टच हो भी जाएगा तो वो क्या होगा, वो इस अर्थ वायर से क्या हो जाएगा, ग्राउंड चला जाएगा। तो अर्थ वायर बेसिकली क्या होता है आपके, यानी कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो यूजर है, जो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। मुझे यहाँ पे दो चीजें प्रोटेक्ट करनी है, एक तो यूजर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा अपनी डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करना है कि बाज दफा अगर करंट ज्यादा आ जाए तो डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट। अभी मैंने आपको ह्यूमन के यूजर प्रोटेक्शन बताई कि अगर कहीं पर, अब यूजर की प्रोटेक्शन ऐसे ही हो सकती है कि आप, वॉशिंग मशीन है जैसे, अब उसमें पानी भी मौजूद होता है, उसकी अगर एक्सटर्नल बॉडी अगर स्टील की है या लोहे की है तो आप जानते हैं कि उस स्टील की बॉडी के लिए, लेकिन अगर बॉडी प्लास्टिक की है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर अर्थ वायर की, आपने देखा आपके घरों में आते हैं ना जब ये अर्थ वायर लगाने के लिए, तो अमूमन ये आपसे कहते हैं कि भाई वो 3 फेज वाला वायर होना चाहिए इस्त्री के लिए, जबकि आप कहते हैं भाई इस्त्री के अंदर 3 फेज वायर की क्या जरूरत है। लेकिन आपने देखा है कि इस्त्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मेटालिक होता है, अगर अंदर से वायर किसी तरीके से डिस्कनेक्ट होकर उस मेटालिक पार्ट पे इंटैक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया या टच हो गया, तो आपकी बॉडी के थ्रू जब वो ग्राउंड होगा तो आपको शॉक लग जाएगा। जबकि आपने जब तक उसका हैंडल पकड़े रहेंगे ना, आपको शॉक नहीं लगेगा, हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। लेकिन तभी ये बात कही जाती है कि उसके अंदर एक थर्ड अर्थ वायर जो होता है वो उसकी बॉडी से अटैच किया जाता है इंटरनली, और वो उस बॉडी से उसको क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज को इस्तेमाल करते हैं, ये चीज जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए इसको जो हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, देखिए
अगर यूजर को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, अर्थ वायर यूज करते हैं। लेकिन जब हमने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना होता है तो वी विल यूज फ्यूज फॉर दैट पर्पस। ये चीज जो है ये हम फिर बाद में देखेंगे कि ये इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। बस इसको यहीं तक रखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कर सकते हैं। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, वरना क्लास लीव कर देंगे। कोई सवाल नहीं है? चलो चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।